तो हे गाइस, वेलकम टू सुमित ब्लॉग चैनल। आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है दिल्ली में। और आज है 16 अगस्त 2025 और आपको बहुत सारी वीडियो इसी ही चैनल पर मिलेंगी। और आज जन्माष्टमी के दिन सुबह के टाइम बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से आज बहुत सारा यहाँ पानी भरा हो चुका होता है। और पानी भरा हुआ देखकर हम लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए। फिर हम लोग अपनी पैंटों को ऊपर करके जैसे तैसे पानी से बचाव कर यहाँ से निकलने की कोशिश जारी रहती है। जैसे यहाँ से हम निकलते हैं तो आगे चलकर हम देखते हैं कि मंदिर का रास्ता आ गया है। और हम जैसे ही प्रवेश करें तो देखा कि बगल में हाथ धोने के लिए टोटी की व्यवस्था है। वहाँ जाके हमने अपने हाथ पैर दोनों धोए, क्योंकि पानी के कारण हमारे हाथ हम इस साइड आ गए तो हमने देखा सामने हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है, जहाँ पर काफ़ी भक्त लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पर अपने और फ़ोटो खिंचवाई। यहाँ पर हनुमान जी और गणेश जी दोनों भगवानों की मूर्तियाँ हैं, वो भी बड़ी बड़ी। और तो ये यहाँ पर सबसे अच्छा लगा देखने में। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर ये जो फेमस है जो मंदिर, ये फेमस मेन गुफ़ा के लिए है, क्योंकि यहाँ पर गुफ़ाएँ हैं जो कि आपको एक अलग ही ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर आपको रोमांचक लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप रियल की गुफ़ा के अंदर आ चुके हैं। तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई, हनुमान जी की फ़ोटो ली और थोड़ी देर में हम लोगों ने वहाँ का रास्ता देखा जहाँ पर कान्हा जी को झूला झुलाया जा रहा है। तो थोड़े टाइम बाद हम वहाँ चले गए जहाँ कान्हा जी को झूला झुलाया जा रहा था। तो इस मंदिर के अंदर झूला झुलाया जा रहा था, तो हमने देखा, तो हमने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद हमने सामने ही कान्हा जी दिखाए, जय श्री राधे राधे। तो राधे राधे बोलकर हम लोग लाइन में लग गए। और लाइन में लगकर हम अपने जो है वेट कर रहे थे कि हमारा जो है नंबर कब आएगा कान्हा जी को झूला झुलाने का। तो हम उस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही हमारा नंबर आता है तो हम भी झूला झुलाकर थोड़ा आगे जाएंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर जो है गुफ़ा है। उस गुफ़ा के अंदर एंट्री कर उसके अंदर का व्यू देखेंगे कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो आइए गाइस मेरे साथ रहिए और इसी वीडियो में बने रहिए। तो देखिए हम आपको आगे का भी व्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो क्लिक करवाई। यहाँ पर काफ़ी भगवानों की मूर्तियाँ थीं, तो उनके साथ हमने क्लिप लेते हुए और आगे जो है गुफ़ा की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो गाइस हम ये आ चुके हैं जहाँ पर हमने जो है हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति देखी थी। तो गाइस हम वहाँ पर जाएंगे, हनुमान जी के चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं हनुमान जी के चरणों के पास और हम उनके चरणों का स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जैसे ही हम आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम जो है नीचे की ओर चल दिए। और ये रास्ता जो जा रहा था, ये रास्ता जा रहा था श्री गणेश जी भगवान के पास। तो हम जाकर वहाँ भी चले गए और वहाँ जाकर हमने गणेश जी के चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। और थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे की ओर गए, जहाँ पर जो कि ये रास्ता गुफ़ा की ओर जा रहा था। तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि हमें कब ये गुफ़ा का जो है द्वार दिखेगा और उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ही लीलाएँ श्री कृष्ण भगवान जी की दिखा रखी थी। उनको देखते हुए हम लोग आगे की ओर चलते गए और हम लोग बड़े ही एक्साइटेड थे कि कब हमें जो है गुफ़ा का द्वार दिखेगा। आखिरकार हमें गुफ़ा का द्वार एंटर कर गए। तो एंटर करने के बाद हमें पता लगा कि इसके अंदर जो है पानी है। तो हम लोगों ने अपने पैंटों को ऊपर कर और पानी से बचकर भगवान
के दर्शन करके, क्योंकि इसके अंदर भी, गुफा के अंदर भी काफ़ी मूर्तियां हैं, काफ़ी भगवानों की मूर्तियां हैं। तो उनके हमने दर्शन किए और आगे की ओर चल दिए। यहाँ पंडित जी भी थे, पंडित जी का भी आशीर्वाद लेते हुए हम जैसे ही गाइस हम गुफा से बाहर निकले तो हमें महादेव जी के दर्शन हो गए। जय महादेव। तो हमने शिव जी के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद हमने नीचे उतरे और नीचे देखा कि यहाँ पर जो है शेर का मुंह खुला हुआ है। तो हमने देखा कि वाह, ये तो बड़ा एक्साइटेड थे हम कि इसके अंदर जाने के बाद। तो अंदर गए तो ये गुफा सबसे बेहद और सबसे खूबसूरत थी। हमें बहुत अच्छा लगा जब इसके अंदर एंट्री करी। तो एंट्री करने के बाद इसके अंदर भरा था पानी। तो सब जो है पानी से बचते बचते आगे निकले और इस गुफा के, ये गुफा काफ़ी लंबी थी और गुफा के अंदर काफ़ी भगवान के स्वरूप और मूर्तियाँ थी जिनके हमने चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और हालांकि यहाँ देखिए कितना पानी है और हम लोग जो है इस पानी को चीरते हुए, पार करते हुए, भीगते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है बहुत दूर से इनको देखने और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो अभी भी गाइस हम गुफा के अंदर ही हैं। गुफा के अंदर गुफा ही गुफा है, क्योंकि ये शेर का अंदर का भाग है और अंदर का भाग में हमें पता लगा यहाँ भैरव जी का मूर्ति भी है। भैरव जी के आशीर्वाद लेते हुए हम इस गुफा से बाहर आ गए और बाहर आने के बाद हम जो है बिल्कुल मंदिर से बाहर आ गए और हम ये चल दिए CBD ग्राउंड। CBD ग्राउंड जो कि दिल्ली नियर मेट्रो मॉल के पास है, जो कि वहाँ पर उसके आसपास का भी अगर बता दो तो वहाँ लीला होटल है, सूरजमल पार्क है, तो ये कड़कड़डूमा कोर्ट भी है इसके पास। तो हम गाइस वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो है CBD ग्राउंड में आज के दिन लगभग 2-4 दिन से वहाँ पर जो है मेला लगा हुआ है। उस मेले को देखने के लिए हम सभी वहाँ पर जा रहे हैं। तो गाइस हम वहाँ पर हम पहुँच गए। हमने अपनी बाइक वहाँ पर स्टैंड करी और हम उतरे और हमने बोला कि चलिए राधे राधे बोलकर आगे बढ़ते हैं। तो चाची जी से पूछा, चाची जी मेला घूमने जाओगे? तो चाची जी ने बोला हाँ जी चलते हैं मेला घूमने। तो गाइस हम आपको ले चलते हैं इस मेले की रौनक और चमक धमक दिखाने के लिए। तो गाइस हम ये आ चुके हैं मेले के पास और ये इधर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर बगल में जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बोर्ड ला रखा है और सामने ही मेले का एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट के अंदर से हम प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने के बाद तो गाइस जैसे ही साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई सारे झूले हैं, बड़े बड़े झूले हैं। तो इनको देखकर तो हर किसी का मन होता ही है झूला झूलने का। तो गाइस जैसे ही हम अंदर गए तो हमने एक अपना प्लान बनाया है कि चलो हम झूला झूलते हैं। और झूला हमने जो चूज़ किया वो था आसमानी झूला। तो आसमानी झूला झूलने के लिए मैंने सभी से उनसे पूछा क्या सभी आसमानी झूला झूलना चाहते हैं? तो सभी ने बोला हाँ। तो मैं सीधा जाके पहुँचा टिकट काउंटर के पास जाके भैया से पूछा कि भैया टिकट कितने का है? तो भैया ने बताया कि टिकट मात्र 100 रुपये का है। तो हमें बड़ी खुशी हुई। मैं वापस लौट कर आया और बोला टिकट 100 रुपये है। तो सब ने बोला ठीक है। मैं सीधा जाके टिकट लेके आ गया और सभी एग्री हो गए और सब बड़े खुश हो गए। और जैसे ही टिकट लेके आया गार्ड भैया को मैंने टिकट दिए और हम अंदर एंटर कर गए। अब हमें जो था वेट वो था झूला रुकने का, यानी अपनी सीट पर बैठने का। तो गाइस हम चढ़ गए हैं इसके ऊपर जाने के लिए और ये झूला जैसे झुकेगा फिर हमारी बारी आएगी बैठने की, फिर हम भी बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हम आपको दिखाएंगे ऊपर से व्यू इस पूरे मेले का।
जैसे कि गाइस आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग बैठ चुके हैं और मैं आपको इसका ऊपर से जितना मेले का पूरा व्यू दिखाऊंगा। कितना बेहद खूबसूरत नज़ारा लगता है ऊपर से देखने के बाद। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था हम लोगों को। तो हम लोग बड़े ही खुश थे आज के दिन, और हमारा ये जन्माष्टमी का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है फ़िलहाल तो। और यह एक और प्लान बनाया है कि हम जो है इस जन्माष्टमी के जो है मेले को घूमकर इसके बाद हम 2-4 मंदिर और जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े झूले थे, तो हम लोगों ने सभी झूलों का आनंद लेते हुए और यहाँ तो गाइस ये हमारे जो है राउंड जो है ख़त्म हो चुके थे। ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है इस मेले के बाहर आ गए। बाहर आ जाने के बाद सीधा हम आ गए बालाजी मंदिर, जो कि विवेक विहार फेज़ 2 में पड़ता है। फेज़ 2 में आने के यहाँ पर बालाजी मंदिर में आने के बाद हमने देखा भगवान श्री कृष्ण जी का पालना लगा रखा है। पालने में हम झुलाने के बाद हम यहाँ से ऊपर की ओर गए। जब ऊपर गए तो देखा तो वहाँ पर कृष्ण लीलाओं की काफ़ी सारे डेकोरेशन करवाई थी। तो उनको देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ने लगे। तो हम जैसे ही आगे बढ़े फिर हम उसके बाद आ गए सीधा बालाजी मंदिर के आगे राम मंदिर। और राम मंदिर में जैसे ही हम एंट्री करने वाले थे तो हमने देखा कि बाहर ही कीर्तन हो रहे थे। कीर्तन को थोड़ा हमने सुना और कीर्तन सुनने के बाद लाइन आगे चलने लगी और हम भी आगे चल दिए। आगे चलने के बाद गेट के अंदर एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद हमने सीधा देखा सामने कि शिवलिंग जो कि बर्फ़ का बना हुआ है। तो गाइस फिर हम उसके बाद अंदर की ओर गए। तो अंदर जैसे ही जाते रहे तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो है भगवानों की मूर्ति है और उनके हमने दर्शन किए, उनके चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम अंदर की ओर जैसे ही गए तो हमें जो है जगन्नाथ जी की मूर्ति दिखाई दी। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर चल दिए। तो आगे की ओर चलने के बाद हमें दिखे बाल गोपाल श्री कृष्ण जी के हमने उन्हें झूला झुला कर और थोड़ा उनका वीडियो शूट करके आगे बढ़ दिए। आगे बढ़े तो आगे देखा तो हमने श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई दी। और फिर उसके बाद ऊपर जाने का रास्ता था यहाँ से, तो हम लोग जो है एक साथ ऊपर जाने लगे। तो ऊपर जैसे ही लाइन में हम जा रहे थे तो देखा कि यहाँ पर और भी बहुत लोग जो है कहीं ज़्यादा दूर से आए थे, लेकिन हम तो यहीं पास में थे। और जैसे ही हम ऊपर जाके पहुँचे तो हमने देखा कि बड़ा ही ऊपर भीड़ ज़्यादा हो रखी है। तो हम जो है भीड़ को चीरते हुए आगे की ओर निकल गए। चुआनी स्टार्ट कर दिया। मैंने इनकी फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद मैंने कहा चलो। के बाद फिर हम जो है दूसरे मंदिर में गए। दूसरे मंदिर में जाके हमने राधा कृष्ण जी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम और से थोड़ा आगे चले। तो आगे चलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है झांकी निकल रही है। ऐसे कैसे जैसे वासुदेव जी जो है अपने सर के ऊपर श्री कृष्ण जी को लेके जा रहे हैं और ऊपर श्री कृष्ण जी की जो है बारिश से रक्षा कर रहा है वासुदेव यानी नाग। तो वो जो है यहाँ पर एक जो है झांकी निकल रही थी, तो उसको हम लोग देखने लगे। तो देखते देखते हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे थे तो हमें बहुत ही आनंद आ रहा था। मन नहीं हो रहा था कि वहाँ से हम जाएं, बट हमें और भी जगह जाना था, इसलिए हमने थोड़ी देर बाद वहाँ से प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के बाद तो हम आ गए गाइस ये दूसरे मंदिर में। हमने यहाँ पर
दूसरे मंदिर में गए तो दूसरे मंदिर में देखा यहाँ पर बाल गोपाल की झांकी दिखा रखी है। तो बहुत ही अच्छा और मोमेंट्स तरीके से यहाँ पर झांकी दिखा रखी थी, बड़ी ही प्यारी और न्यारी लग रही थी। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ जो है माखन चुरा रहे थे। तो गाइज ये था हमारा जो इस बार जन्माष्टमी का फेस्टिवल। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए सुमित ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।